हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक नियॉन ग्लास मॉर्फिज्म प्रोफाइल को डिज़ाइन करना फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग HTML और CSS। इसमें हम यूज़ करेंगे ग्लास मॉर्फिज्म इफ़ेक्ट्स, नियॉन ग्लो और ग्रेडियंट्स, जो आपके प्रोफाइल कार्ड को मॉडर्न और स्टनिंग लुक देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है मॉडर्न CSS सीखने के लिए। अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ सुपर कूल CSS ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं HTML स्ट्रक्चर फॉर आवर नियॉन ग्लास मॉर्फिज्म प्रोफाइल कार्ड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम एक कार्ड कंटेनर, प्रोफाइल इमेज, नाम, रोल और बायो, सोशल आइकन्स और एक फॉलो बटन यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कि हमारा जो प्रोफाइल कार्ड है वो किस तरह का दिखने वाला है। ये हमारा प्रोफाइल कार्ड जो है वो दिखने वाला है इस तरह का, और जैसे ही हम इस पर ओवर करते हैं तो ये स्केल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये हमने एक इमेज लगाई है, रैंडम इमेज लगा दी है कोई सी भी, ओके। तो ये सर्कल है, इसमें ये कुछ नियॉन इफेक्ट, नियॉन कलर का इफेक्ट आ रहा है, ओके। यह नाम है, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन है और यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और जैसे ही हम देखिए इस पर भी क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्केल होता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल पर हम क्लिक करें तो स्केल हो रहा है। और ये हमारा फॉलो बटन है, जैसे ही हम इस पर ओवर करते हैं तो ये नियॉन इफेक्ट जो है इसका वो और इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का प्रोफाइल कार्ड जो है वो दिखने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम इस तरह का पूरा एक कार्ड जो है वो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम फिर अपने कोड एडिटर की तरफ। सबसे पहले हम बेसिक HTML फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम रखेंगे index.html। तो चलिए पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस आइकन पर जाएंगे और मैंने पहले से ही फोल्डर एक क्रिएट कर रखा है नियॉन ग्लास मॉर्फिज्म के नाम से। हम इसमें इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे index.html। तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है और इसमें हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं styles.css के नाम से। एंटर करते हैं तो ये दो फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, index.html और style.css। तो हम index.html वाली फाइल पे आ जाते हैं और इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड जो है वो आ जाएगा पूरा। तो देख सकते हैं ये बॉयलर प्लेट कोड हमारा आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल का नाम जो है, टाइटल का नाम रखेंगे नियॉन ग्लास मॉर्फिज्म प्रोफाइल कार्ड। तो हम नाम लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज़ करेंगे। इसे हम इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा और इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस पर सेम क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब हम इसमें लिंक टैग का यूज़ करेंगे style.css को लिंक करने के लिए, और फाइल का हमने नाम रखा है style.css। तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमारी जो स्टाइल शीट है वो HTML से लिंक हो गई है। तो अब हम जो भी स्टाइल देंगे वो हमें शो होगा ब्राउज़र पे। अब हम डॉट कार्ड टाइप करके एक कार्ड नाम के क्लास का डिव क्रिएट करेंगे। तो लिखते हैं डॉट कार्ड, एंटर। तो ये हमारा डिव क्रिएट हो गया है। ये हमारा रहेगा मेन कंटेनर। और अब हम इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे प्रोफाइल इमेज के नाम से। तो लिखते हैं डॉट प्रोफाइल इमेज, एंटर करेंगे। तो ये हमारा एक और कंटेनर क्रिएट हो गया है जिसमें हम प्रोफाइल की इमेज डालेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इमेज टैग का यूज़ करेंगे और इमेज लगाएंगे। तो लिखते हैं img, एंटर। सोर्स में हम इमेज का सोर्स लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने पहले से इमेज ले रखा है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कोड पे आते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम प्रोफाइल। तो अब हम नाम को डिस्प्ले करने के लिए h2 टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे h2, एंटर। और यहाँ हम रैंडम नाम डाल देते हैं, राहुल शर्मा। और
हम अब एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे पैराग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए, बायो लिखने के लिए, जो इसका रोल है वो डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे पी, और इस पैराग्राफ को हम क्लास दे देंगे बायो। तो लिखते हैं क्लास बायो, और इसमें हम टाइप कर लेते हैं ये पैशनेट अबाउट बिल्डिंग मॉडर्न UI with CSS एनिमेशंस एंड क्रिएटिव डिजाइन। ये मैंने रैंडमली लिख लिया है। ओके, आपका जो मन हो आप वो लिख सकते हैं इसमें बायो में। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे सोशल्स के नाम से। तो लिखते हैं डॉट सोशल्स। तो ये हमारा डिव क्रिएट हो गया है। इसमें हम सोशल आइकन्स लगाएंगे। तो एंटर करते हैं। आइकन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का लिंक लगाएंगे। तो लिंक लगाने के लिए हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम CTN। हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ से मेरे लैपटॉप में ये वर्जन सपोर्ट नहीं करता है, तो हम वर्जन 4 पे चले जाएंगे और 4 वाला वर्जन ले लेंगे। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कोड में आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम सोशल आइकन्स पे का लिंक लगाने के लिए। लिखते हैं हम ए और यहाँ पे हम कर देंगे हैश और क्लास देंगे हम इसमें। यहाँ पे हम सबसे पहले फेसबुक का आइकन लगाएंगे। तो फेसबुक का आइकन लगाने के लिए हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं। वैसे इसमें मिल जाता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं फेसबुक आइकन फॉन्ट ऑसम। अब यहाँ से हमें कॉपी मिल गया, तो हम यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हैं फेसबुक के आइकन के लिए। फिलहाल इसे कॉपी करते हैं और कोड पे आते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। सिर्फ क्लास चाहिए इसकी। ठीक है, तो मुझे ये वाला फेसबुक नहीं चाहिए, ये वाला फेसबुक का आइकन चाहिए। देखती हूँ ये कैसा आता है। तो ये वाला फेसबुक का आइकन आ गया। दिखा देती हूँ मैं दोनों आइकन में क्या डिफरेंस है। ये इस तरह का है और जिसमें यहाँ पे ब्रांड लिखा था ये किस तरह का है। रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इसमें आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं, हम पहले वाला ले आते हैं। और अब इसे देखते हैं तो ये हमारा आइकन आ चुका है फेसबुक का। तो इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे, एंटर करेंगे, पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्विटर और यहाँ हम लिख देते हैं गूगल। सेव करेंगे और यहीं से हम इसको ना लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और यहाँ से इन सभी टैब को क्लोज कर देते हैं। सारे आइकन आ चुके हैं, यहाँ पे तीनों आइकन आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस हमें एक फॉलो बटन बनाना है। तो फॉलो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे और इसमें हम एक बटन बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं फॉलो। तो ये हमारा जो HTML है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं CSS की तरफ। तो CSS फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार प्रेस करेंगे और ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल इसमें देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइज कर देंगे बॉर्डर बॉक्स।
और फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे इसमें एरियल। मार्जिन 0 हम करते हैं ताकि हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है वो हमारी 0 हो जाए, और हम पैडिंग 0 इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लेआउट है वो क्लीन हो जाए। और बॉक्स साइज़ बॉर्डर बॉक्स हम किस लिए करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक बॉक्स है, मान लीजिए जो भी हमारा एक बॉक्स क्रिएट, जो भी हमारा कंटेंट है, उसमें जो हमारी हाइट होती है और हाइट विड्थ के अंदर ही बॉर्डर जो है और पैडिंग जो है वो इंक्लूड हो जाए उसमें। हम मतलब जैसे अगर हम किसी की हाइट और विड्थ हम फिक्स दे रहे हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल, अगर हम बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे तो जो हम उसमें 2 पिक्सल का बॉर्डर देंगे तो वो अलग से लगेगा, और हम पैडिंग देंगे 2 पिक्सल का, वो अलग से ऐड होगा। और अगर हम बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं तो उस जैसे अगर हमने बॉक्स को अगर 10 पिक्सल दिया है तो वो 10 पिक्सल का ही 10 पिक्सल के अंदर ही हमारा बॉर्डर भी इंक्लूड होगा, उसी 10 पिक्सल के अंदर हमारा पैडिंग भी इंक्लूड होगा। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम स्टाइल देंगे बॉडी को, तो लिखते हैं बॉडी। बॉडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट जो है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट रहेगी, 100 VH। और इससे क्या होगा कि जो पूरी स्क्रीन की हाइट ले लेगा ये कंटेंट हमारा। और डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स एक्टिव हो जाता है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, तो इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर होगा। हॉरिजॉन्टली कैसे, अब इसे हम दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से सेंटर में आ गया कंटेंट पूरा। और अब क्या करना है हमें, वर्टिकली यानी इस तरह से इसको सेंटर में लेकर आना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, तो अलाइन आइटम सेंटर। अब इसे सेव करते हैं, अब मैं दिखा देती हूँ। तो ये सेंटर में आ चुका है पूरी तरह से। ओके, अब क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड में जो है रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल जो है रेडियल ग्रेडियंट कलर दिया है, यहाँ से हल्का ब्लैक और यहाँ से थोड़ा मतलब वही ग्रीनिश कलर का जो ब्लू मिक्स है, जो भी कलर है वो मतलब हमने यूज़ किया है इसमें। तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो अब हम बैकग्राउंड देंगे इसमें, तो बैकग्राउंड लिख देते हैं, बैकग्राउंड देंगे हम रेडियल ग्रेडियंट कलर। तो रेडियल ग्रेडियंट कलर का हम यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कलर जो है मैंने पहले से चूज़ कर रखा है, तो मैं वो कलर इसमें और लिख देती हूँ, #0F2027 #203843 #2C5364। इसे सेव कर लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसमें कैसा कलर आया है। इस पे आ जाते हैं, ये देखिए रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डार्किश कलर है, जैसे ही ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ये लाइट होता जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये जो यहाँ पे आ रहा है ना रेडियल कलर, ये मुझे चाहिए टॉप पे, यहाँ से इस तरह से आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सर्कल एट टॉप। तो सर्कल टॉप पे करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कल एट टॉप, सेव करेंगे। ओके, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है ये टॉप पर आ चुका है, और ये इस तरह से ओवल शेप में था, सर्कल लिखते ही ये सर्कल शेप में आ चुका है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देंगे ये जो हमारा कार्ड डिव है इसको स्टाइल करेंगे, तो लिखते हैं हम यहाँ पे डॉट कार्ड। कार्ड की विड्थ रहेगी हमारी 320 पिक्सल और पैडिंग रहेगी 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस देंगे हम 20 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। सेव करती हूँ। अब मैं दिखा देती हूँ क्या हो गया, विड्थ पैडिंग आ गई होगी और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया होगा। देखिए यहाँ हो चुका है अप्लाई जो हमने स्टाइल दिया था। अब हम वापस से कोड पे आ जाते हैं। इसमें हम
कलर जो है किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, इसमें भी हम इसमें RGBA कलर यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड कर देते हैं पहले RGBA। तो ये हमारा वाइट ही रहेगा 250 250 और 255 और अल्फा हम कर देंगे 0.05 0.05। अब देखिए क्या हो गया है, मैं इसे सेव करती हूँ और दिखाती हूँ। तो जो ये हमारा कलर ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट जो है वो इस तरह से आता है। जो हम पहले वाइट ले लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कोड पे आ जाते हैं। बैकड्रॉप फिल्टर का हम यूज करेंगे उसको ब्लर करने के लिए। लिखते हैं बैकड्रॉप फिल्टर, इसमें हम लिख देंगे ब्लर 15 पिक्सल। सेव करेंगे और देखेंगे तो इसमें ब्लर जो है ब्लर आ चुका है। तो हम इस पे आ जाते हैं। अब हम इसमें एक बॉर्डर देने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे बॉर्डर है, अभी कुछ भी नहीं है, बॉर्डर दिख नहीं रहा है, हल्का सा वाइट सा बॉर्डर आएगा, अभी देखना कितना अच्छा लगेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA इसमें भी हम यही करेंगे 255 और अल्फा कर देंगे हम 0.2। अब मैं इसे सेव करती हूँ और इस पे आते हैं। तो देखिए वाइट कलर का बॉर्डर आ गया है और ये भी हल्का सा थोड़ा मतलब अल्फा में है, यानी बैकग्राउंड से भी मिक्स हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे बता देती हूँ। बेसिकली हमने जो विड्थ और पैडिंग जो है तो समझ में आ गया होगा। बॉर्डर रेडियस हमने 20 पिक्सल किया है और टेक्स्ट अलाइन जो किया है हमने वो सेंटर कर दिया है। ये तो बेसिक है। और जो बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया है, ये हमने किस लिए दिया है, हल्का सा जो है ट्रांसपेरेंट वाइट लुक देने के लिए दिया है। ठीक है, और ब्लर हमने इसलिए किया है ताकि ग्लास मॉर्फिज्म में इफेक्ट आ पाए। और उसमें हमने बॉर्डर दिया है सॉफ्ट बॉर्डर इफेक्ट लाने के लिए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देंगे बॉक्स शैडो। तो लिखते हैं हम बॉक्स शैडो, न्यून ग्लो इफेक्ट देने के लिए हम बॉक्स शैडो का यूज कर रहे हैं। तो बॉक्स शैडो लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 10 पिक्सल और कलर हम दे देंगे 00 F7 FF। नियॉन कलर हमने यूज किया है, तो इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट। यहाँ पे आएगा हमारा 10 पिक्सल 20 पिक्सल और ये हो जाएगा 30 पिक्सल। यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं देना है, यहाँ पे हमें कोमा लगाना था, गलती से सेमीकोलन ही कर दिया मैंने, पेस्ट। ठीक है, अब हमारा ये सही हो गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया है इसमें। तो यहाँ पे हमारा आ गया है न्यून ग्लो इफेक्ट। ठीक है, अब हम कोड पे आ जाते हैं। इसमें हम ट्रांजिशन देंगे 0.4 सेकेंड का ट्रांजिशन हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम इसमें होवर इफेक्ट लगाने वाले हैं। जैसे ही हम इस पे स्केल करते हैं, ऐसे एरो मैं इस बॉक्स पे लेकर आऊंगी तो ये थोड़ा वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठे, तो इसलिए मैं इसमें होवर इफेक्ट लगाऊंगी। तो कोड पे आ जाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, डॉट कार्ड ओवर लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट y -10 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठने लगेगा। अब जैसे इस पे लिखा है ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा स्केल भी हो जाए। जैसे इस
ऊपर उठ रहा है, ऐसे थोड़ा-सा स्केल हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल 1.0, 1.0 तक ही स्केल करना है। तो स्केल 1.02 सेव कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ से ओवर करती हूँ तो थोड़ा-सा स्केल भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी उठ रहा है। तो ये अच्छा-सा ओवर इफ़ेक्ट आ चुका है हमारा। और आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम। तो अब हम प्रोफ़ाइल की इमेज को स्टाइल करते हैं। तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या करेंगे हम, जो प्रोफ़ाइल की इमेज रहेगी वो हमारे फ़िक्स साइज़ रहेगा 110 पिक्सल का। और इसमें हम बॉर्डर रेडियस 50% का यूज़ करेंगे ताकि ये जो है 50% पूरा सर्कल हो जाए। तो इसके बॉर्डर में हम थोड़ा-सा सेम ऐसी नियॉन ग्लो इफ़ेक्ट हम देंगे, ठीक है? तो हम कोड लिखते हैं अब इसका। तो हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ से प्रोफाइल इमेज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, एंटर करेंगे, डॉट पेस्ट प्रोफाइल इमेज, एंटर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ देंगे 110 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। बॉर्डर हम देंगे 3 पिक्सल का सॉलिड और कलर हम देंगे सेम नियॉन ग्लो वाला 00 ये वाला। और बॉक्स शैडो भी हम देंगे इसमें, बॉक्स शैडो रहेगा 15 पिक्सल। सेम सेव कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये बॉर्डर रेडियस 50% नहीं हुआ है, अभी देखते हैं। सॉरी, पूरे प्रोफाइल इमेज, सिर्फ इमेज को करना था और वो पूरा कंटेंट हो गया है, तो इसीलिए गलत हो गया है। इमेज यहाँ पे लिख देते हैं, सेव करती हूँ। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अब ये परफेक्ट हो गया है। तो ये बॉक्स शैडो भी आ गया साइड में और बॉर्डर भी थोड़ा-सा ग्लो इफेक्ट हो गया है और इमेज भी फिट हो गई है। अब हम नेम को स्टाइल करेंगे, राहुल शर्मा जो लिखा है, डॉट कार्ड H2 मार्जिन, टॉप से मार्जिन देंगे केवल 15 पिक्सल का और कलर हम देंगे इसमें वाइट। सेव कर देते हैं और देखिए टॉप से मार्जिन आ गया 15 पिक्सल और कलर हो गया है वाइट। अब हम किसे स्टाइल देंगे, ये जो हमारा बायो है इसको, नाम के बाद हमें यहाँ पे लिखना था इसका रोल हमने इसमें लिखा नहीं है HTML में, भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम अब लिख देते हैं नाम के बाद रोल। तो हम पैराग्राफ में लिखेंगे, इसको क्लास दे देते हैं रोल और यहाँ लिख देते हैं हम फ्रंट एंड डेवलपर। सेव कर देते हैं और अब हम इसको स्टाइल देंगे, लिख देंगे डॉट रोल। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड डेवलपर लिख के आ गया है। अब हम इसको कलर भी चेंज करना है, तो हम इसमें सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं कलर हम ये वाला ही देंगे, सेव करेंगे और फॉन्ट साइज हम देंगे 14 पिक्सल का, सेव करेंगे और देख लेते हैं। तो आ गया है 14 पिक्सल का फॉन्ट साइज इसमें अप्लाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन दे देते हैं, लिखते हैं हम इसमें मार्जिन, टॉप से हम देंगे 5 पिक्सल, बॉटम से 0, सॉरी लेफ्ट से 0, देन हमें बॉटम में देना है 15 पिक्सल, तो लिख देते हैं 15 पिक्सल। सेव करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 5 पिक्सल और नीचे आ चुका है हमारा 15 पिक्सल का मार्जिन।
अब हम आगे लिखेंगे बायो। बायो को स्टाइल देंगे, यहाँ से बायो कॉपी कर लेते हैं, लिखते हैं डॉट बायो। और कलर, बायो का कलर रहेगा हमारा वाइट, तो हैश DDD। सेव करते हैं, तो बायो में हल्का सा ग्रे कलर यूज़ हो चुका है। अब हम इसको फॉन्ट साइज देंगे 15 पिक्सल देना है, तो सेम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और मार्जिन हमें देना है 15 पिक्सल, तो लिख देते हैं मार्जिन 15 पिक्सल ऑल साइड से, तो 15 पिक्सल अप्लाई हो गया इसमें। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये आइकन्स हैं, अब हम इनको स्टाइल देंगे। तो आइकन को स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन करेंगे, जिसमें हल्का हल्का नीचे से अंडरलाइन आ रहा है वो हट जाएगा। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से सोशल्स को कॉपी कर लेते हैं और स्टाइल शीट में आ जाते हैं और डॉट पेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन था उसको नन कर देंगे। फॉन्ट साइज देंगे हम 20 पिक्सल और पैडिंग देंगे 5% पिक्सल। ट्रांजिशन हम इसमें देंगे 0.3 सेकंड का और बॉर्डर रेडियस 50% देंगे। कलर हम नियॉन कलर रखेंगे। बॉर्डर हम इसको दे देंगे 1 पिक्सल का सॉलिड। कलर हमारा सेम रहेगा नियॉन। अब इसे सेव करते हैं, मैं दिखा देती हूँ अभी तक कितना अप्लाई हुआ है हमारा। तो ये देखिए अप्लाई हो चुका है, बट ये इस तरह से क्यों हो गया अभी देखते हैं। हमें सोशल्स के इन सबको डिज़ाइन करना था और हमने पूरा बॉक्स को ही कर दिया है, इस वजह से पूछ में सर्कल आ गया है। तो इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोशल के आगे लिख देंगे ए। तो अब ये एंकर टैग पे अप्लाई होगा। अब सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे आके दिखा दूँ तो ये इस तरह का हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको विड्थ हाइट दे देते हैं फिक्स, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ 30 पिक्सल और हाइट भी दे देंगे इसकी 30 पिक्सल। अब सेव करते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आइकन्स कितने बढ़िया लग रहे हैं आप देखने में, देखो। अब हम इसको थोड़ा सा इफेक्ट भी दे देते हैं, तो कैसा लगेगा देखते हैं। डॉट सोशल्स ए ओवर इसमें हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, स्केल करेंगे ओनली 1.3 का। सेव करते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम इस पे लेकर आएंगे आइकन तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये इतना स्मूथ किस तरह क्यों हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ट्रांजिशन यूज़ किया है 3 सेकंड का, 0.3 सेकंड करना था, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्लो था। अब सेव करते हैं तो अब थोड़ा सा अच्छे से जूम होगा, देखो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बटन को स्टाइल। तो बटन को स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बटन लिखते हैं और बटन का जो मार्जिन रहेगा टॉप पे 15 पिक्सल का रहेगा, यानी यहाँ से हमें 15 पिक्सल का नीचे लेकर आना है। तो लिखते हैं मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल, 25 पिक्सल, 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, 25 पिक्सल लेफ्ट राइट से। और बॉर्डर देंगे नन,
सेव करते हैं, इतना दिखा देती हूँ। तो ये हमारा जो है अप्लाई हो गया है पैडिंग, और बॉर्डर हमने नन कर दिया है। और बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे, सेम बैकग्राउंड कलर हम वही देंगे जो हमने यहाँ इसमें यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला नहीं। ये वाला, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम ये देंगे सेम ताकि इफेक्ट आए। और कलर वाइट, और फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा वो बोल्ड रहेगा। कर्सर पॉइंटर कर देंगे, इतना देख लेते हैं। इससे क्या हुआ देखो, जो हमारा बैकग्राउंड है वो इस तरह का आ गया है, कलर वाइट हो गया, और कलर वाइट हो गया है, और कर्सर पॉइंटर हो गया। जैसे यहाँ पे एरो है हम इस पे लेकर जाएंगे, पॉइंटर हो गया, हैंड वाला आ गया है, ठीक है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। बॉक्स शैडो हम देंगे सेम 0 0 15 पिक्सल, और कलर सेम रहेगा। इसमें ट्रांजिशन दे देते हैं 0.3 सेकंड का। सेव करते हैं। अभी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अभी हम ओवर इफेक्ट देंगे तब अप्लाई होगा। फिलहाल ये देखते हैं, इफेक्ट आ चुका है थोड़ा सा, देख कितना अच्छा लग रहा है। तो बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसमें 25 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। सेव करते हैं। तो अब ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया इसमें, अब ये अच्छा लग रहा है देखने में बटन। तो अब हम आ जाते हैं इस पे, ओवर इफेक्ट देंगे बटन पे। इसमें हम लिख देंगे बॉक्स शैडो 0 0 25 पिक्सल। बस हमें जो ग्लो वाला इफेक्ट है ना उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो हम इसमें 15 पिक्सल हमने दिया है, इसमें हम कर देंगे 25 पिक्सल। 10 पिक्सल जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी जो कलर है हमारा वो सेम रहेगा। सेव कर देते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है ये। अब मैं इसको, अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।